हेलो बच्चों, कैसे हो? जो आप वीडियो आप देख रहे हो आज, इसमें हम प्लांट किंगडम चैप्टर को पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम चैप्टर जो कि आपका थर्ड चैप्टर 11th क्लास का। पहले हम सब कुछ प्लांट वाला पूरा करेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव चीज़ें पढ़ेंगे साथ साथ में। तो प्लांट वाले में सबसे पहले जो एनसीईआरटी में अगर जाओगे तो वहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है वो है आपका सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि 3 तरह का सिस्टम होता है आपका: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ जरा सा एनसीईआरटी ने छोटा छोटा ब्रीफ उसको करके बताया है प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। इससे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको छोटा छोटा चीज़ें मिलेंगी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो क्लासिफिकेशन 3 भागों में विभाजित हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। पहले चैप्टर में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में भी। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की बात होंगी वो सारी एंजियोस्पर्म के रिलेटेड होंगी। तो हम पहले थर्ड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसी में जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है उसको पहले हम देखेंगे ध्यान से। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आपका यहाँ पर बताया गया है कि वो लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। उससे पहले वो अरिस्टोटल ने भी दिया था, थियोफेरेस्टस ने भी दिया था। उसका मतलब क्या होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का? उसका मतलब होता है यदि आप सामने से ही देख करके मॉर्फोलॉजिकली केवल शक्ल देखे प्लांट की, भाई मान लो कोई प्लांट है, उसकी शक्ल देख ली और देख करके बताया कि ये तो बड़ा है, झाड़ियों वाला है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, कमजोर है, मोटा है, या फिर उसके यूज और डिसयूज को देख करके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके आप किसी को क्लासिफाई कर रहे होते हो, तो वो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप एरिस्टोटल का भी देखोगे, थियोफेरेस्टस का भी देखोगे, और लीनियस का जो लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी आपका आर्टिफिशियल है। ठीक है ना। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आपका आर्टिफिशियल है, एंड दे वर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है आपका कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के ही बनाया गया है क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि हैबिट देख सकते हैं, कलर देखते हैं, नंबर देखते हैं, शेप देखते हैं और लीव्स देखते हैं, और एक्सेट्रा जो भी उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो। फिर लिखा है लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। तो भैया यहाँ पर एक सवाल है, देखिए ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ केवल एंजियोस्पर्म की बात हो रही है थर्ड चैप्टर में, एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एंड्रोसियम स्ट्रक्चर लिखा गया है, मतलब यहाँ लीनियस के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना, लीनियस ने वैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। यहाँ पर लीनियस ने क्या दिया था? एक क्लासिफिकेशन बनाया था जो कि केवल एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। यानी एक एंड्रोसियम वाला मतलब ऐसे बनाया था: मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, हेक्साएंड्रिया। इस तरह से लीनियस ने लगभग 24 क्लास में आपके एंजियोस्पर्म्स को बांटा था। 24 क्लास में बांटा हुआ था लीनियस ने, क्योंकि लीनियस ने आपका एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को एज ए कैरेक्टर यूज किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आप सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना सवाल है, ये सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका था? लीनियस का था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ड्रॉबैक्स। तो आर्टिफिशियल सिस्टम की ड्रॉबैक क्या थी? देखिए आर्टिफिशियल में क्या है, यहाँ पर केवल शक्ल देख करके ग्रुप बना दिए गए हैं, तो इस बात का तो ध्यान रखा नहीं गया होगा कि कौन किसी के साथ रिलेशन में बैठता है, या 2 प्लांट है जिनमें कि एक जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं वो हैं, ऐसा कुछ ध्यान तो रखा नहीं गया होगा, सीधा सीधा रख दिया गया होगा। तो ड्रॉबैक में उसकी आप सबसे पहले ड्रॉबैक देखोगे, क्या लिखा है? दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। देखो इनका जो रखने का तरीका था, ग्रुप बनाने का तरीका, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि ग्रुप जब बनाए तो कुछ ऐसे प्लांट को एक साथ में रख दिया गया, कुछ को एक साथ ऐसे रख दिया गया जो कि मतलब रहने योग्य नहीं थे, क्योंकि उनके कैरेक्टर जो है केवल सामने से दिखाई जो दे रहे वो तो ठीक थे, लेकिन उनमें रिलेशन आपस में नहीं था। तो इसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ भी एक साथ इकट्ठी ग्रुप में आ गई हैं जो एक साथ नहीं आनी चाहिए थी। सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ वेजिटेटिव को भी उसी तरह कंसिडर कर रहे हैं और सेक्सुअल को भी उसी तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो देखो यार, ऐसा है, मान लो आपने अभी कोई प्लांट देखा या कोई एनिमल देखा या कुछ भी देखा, तो आपने देखा भले यार उसके ऊपर तो सामने से वो काला दिखता है, उसकी पत्तियां जो हैं लीफ ऐसी मुड़ी हुई हैं,
या उसका स्टेम ऐसा है। तो ऐसे प्लांट के ऊपर डायरेक्टली धूप में खड़ा हुआ प्लांट है या एनवायरनमेंट चेंज हो गया या फिर कहीं मतलब आज यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया है, कहीं टेम्परेट एरिया में वही प्लांट है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें फ़र्क आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से आप क्लासीफाई करोगे तो क्योंकि उस पर एनवायरनमेंट भी प्रभाव डालता है, तो इसलिए जो ग्रुप बनेंगे वो बिल्कुल सही ग्रुप नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा खास ये हुआ कि केवल मॉर्फोलॉजी से सामने से मतलब शक्ल देख के ग्रुप बनाने से थोड़ा बात ऊपर उठी, और ऊपर उठने में बात ऐसा हुआ कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके ग्रुप बनाए गए, जैसे कि दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कंसिडर्ड एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया है सेल की, एनाटॉमी को ध्यान में रखा गया है, एम्ब्रियोलॉजी को ध्यान में रखा गया है, इन फाइटोकेमिस्ट्री को भी ध्यान में रखा गया है। तो इनको ध्यान में रखकर अगर ग्रुप बनाया गया है तो वो सिस्टम आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। सवाल आपका पूछा जाता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपकी बुक में इनका नाम दे रखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंथम एंड हुकर। तो ये आप नाम याद रखोगे, बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है ना जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे कि आप बराबर में एक डायग्राम देख रहे हो, तो मतलब यहाँ पर आप कॉमन एंसेस्टर एक नाम लिखा हुआ देख रहे हो। तो ये ऐसा है कि इंसेक्ट हो, रेप्टाइल हो, फिश हो, एम्फीबियन हो, एवियंस हो, रोडेंट हो, मंकी हो, प्राइमेट हो, कुछ भी हो, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। तो मतलब जब इनके ग्रुप बनाए गए, देखो इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं, वो इंसेक्ट में रखे गए हैं। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं उनमें क्या करा गया है, रेंग कर चलने वालों में आपका ये ध्यान रखा गया है कि भाई उनके पैर नहीं होते हैं, या फिर वो जो है ट्रेल करके ऐसे चलते होते हैं, उनका ग्रुप बनाया गया। मैमल्स का अलग ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप के इस पूर्वजों को ध्यान में रख करके मतलब एंसेस्टर्स को ध्यान में रख करके ग्रुप बनाते होते हो, तो वो आपका ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, फाइलोजेनेटिक कहलाता है। ध्यान रखना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वही आपका बेस्ट होता है। मतलब बेस्ट वही बेस्ट है जिसमें कि आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का ध्यान रखें। बाकी कैरेक्टर ध्यान में रखें, ठीक है, पर इवोल्यूशन का ध्यान रखें, इवोल्यूशन के बिना इधर उधर कहीं ग्रुप ना बना दे। तो लिखा है दीज आर द बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस होता है अमंग द ऑर्गेनिज्म, एंड दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक ग्रुप में जो पाए जाएंगे वो आपके एक कॉमन एंसेस्टर उनका होना चाहिए, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अदर सोर्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने के टाइम पर दूसरी तरह के कुछ सोर्सेज का यूज किया जाता है, जो सोर्सेज आपके क्लासिफिकेशन करने में मदद करते हैं, उनकी वजह से क्लासिफिकेशन आसान हो जाता है। तो वहाँ पर आप साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इस तरह की जो टैक्सोनॉमी के ब्रांचेस हैं उनका हम यूज करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बताया कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का अगर यूज करेंगे तो क्लासिफिकेशन और ईजी हो जाएगा। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होगी आपकी, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपकी सभी जो है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर आधारित होती है। एंड इट इज़ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। किसको? कंप्यूटर को यूज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर नंबर एंड कोड असाइन कर देते हैं बहुत सारे। मतलब कुछ जैसे ही मान लो पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं, कोई आपका टैक्सोन है, कोई ग्रुप है, उसके लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर निर्धारित कर दिए गए हैं, तो उन कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में डाल देते हैं। भाई मान लो आप क्लासिफिकेशन के लिए नया प्लांट देखने जा रहे हो या फिर नया कोई एनिमल देखा है, तो आप सीधा कंप्यूटर उठाओगे, वो कैरेक्टर डालोगे, तो कंप्यूटर बता देगा कि ये किस ग्रुप में किस जगह प्लेस होगा। तो ये आसान हो जाएगा। तो देखा है कि यहाँ पर हम कैरेक्टर्स को नंबर एंड कोड असाइन कर देते हैं टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डाटा आर प्रोसेस। दस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी इक्वली कंसिडर। तो एक ही साथ में आप 100 कैरेक्टर को ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम नंबर्स का भी ग्रुप बनाते टाइम ध्यान रखेंगे, बिहेवियर का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। यहाँ पर आप प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ध्यान रखते हो कि भाई फलाने प्लांट के अंदर जो है टोबैको है या क्या है, मतलब कौन से एल्कलॉइड बनाता है वो प्लांट। तो उसी तरह के केमिकल वाले प्लांट को एक तरह के ग्रुप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ क्लासिफिकेशन आपका अच्छा भी होगा और जो ग्रुपिंग आपने की है ध्यान रखना ये सब कैरेक्टर साथ में लगाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात होगी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो यहाँ थर्ड चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन के नाम पर थोड़ा सा ये टॉपिक जरा सा करके दिया गया था। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा वो आपका होगा एल्गी, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में रहेगा आपका यहीं तक का ही, लगातार ये वीडियो आपको इस तरह की मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो आज को वीडियो को देखने का पूरा धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहना यार, साथ में देखते रहना, बहुत काम आने वाली वीडियोज होंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।